चलिए बेटा, मॉडल पेपर 2024 का आपको क्वेश्चन क्रमांक 19वां का अथवा वाला करना था। ठीक है, कल अपन 19वां नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 19वां का अथवा। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था दो लंबी समाक्षी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो दो लंबी समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। इसमें आपको चित्र बनाना है, ये चित्र बन गया। ठीक है, चित्र की थ्योरी में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। चित्र की थ्योरी में लिखना है इसमें S1 और S2 कौन कौन, इसमें S1 और S2 एक समान लंबाई L की, एक समान लंबाई L की दो समाक्षी परिनालिकाएं। ठीक है, दो परिनालिका है, पहली परिनालिका का नाम S1, दूसरे का नाम S2, दोनों की लंबाई एक समान कितनी है बेटा, L है। क्लियर है? इसके बाद आपको पहली परिनालिका के कुल फेरों की संख्या कितना मान लेना है, N1, और दूसरी परिनालिका यानी S2 के कुल फेरों की संख्या कितना मान लेना है, N2। क्लियर है? अब कंडीशन क्या लगाना है, यदि पहली परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और दूसरी परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो बेटा, N2 हो। ठीक, यदि पहली परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और दूसरी वाली में कितनी है, N2, तो N1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, N1 बराबर आपका आएगा कैपिटल N1 अपान L। ठीक है, क्योंकि जहां कैपिटल N1 क्या है, टोटल फेरों की संख्या, और L क्या है बेटा, परिनालिका की लंबाई। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार यदि N2 का मान निकालना हो तो N2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल N2 अपान L। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। ये आपका थ्योरी खत्म। थ्योरी क्लियर? एक समान लंबाई L की दो परिनालिका कौन है, S1 और S2, दोनों कैसी हैं, समाक्षी हैं। दोनों परिनालिकाओं में S1 वाले में कुल फेरों की संख्या N1, S2 के कुल फेरों की संख्या N2, S1 के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और S2 के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N2। तो N1 बराबर कैपिटल N1 बटे L, N2 बराबर कैपिटल N2 बटे L। अब इसमें काम करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काम क्या करोगे, पहली परिनालिका के सापेक्ष दूसरे का निकालना है, फिर इसके बाद दूसरी के सापेक्ष पहले का निकालना है। तो लिखेंगे, हेडिंग बना के लिखना है आपको, परिनालिका S1 यानी पहली परिनालिका S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके सापेक्ष, पहली परिनालिका यानी S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व M21, इसका मान निकालना है आपको, M21 इसका आकलन करना है। क्लियर है? लिख लेंगे हेडिंग में, क्या लिखना है, पहली परिनालिका का नाम क्या है, S1, S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके लिए आपको काम क्या करना है, जब परिनालिका S1 में, कहा है बेटा, जब परिनालिका S1 में I1 विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो परिनालिका के अक्ष पर, कहां पर, परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र D1 बराबर कितना आएगा, μ0N1 I1। ये हो गया पहली परिनालिका में I1 विद्युत धारा प्रवाहित कराने से उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो दूसरी परिनालिका है इसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यानी V1 के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका S2, किसका बेटा, परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है आपका, N2B1A, N2B1A, जहां पे N2 है दूसरी परिनालिका के कुल फेरों की संख्या, B1 है जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा है उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और A होगा बेटा परिनालिका के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी किनारों का क्षेत्रफल। ठीक है, जो परिनालिका में हम वृत्तनुमा आकृति बनाते हैं किनारे किनारे, इनका क्षेत्रफल। इस B1 का यहाँ पे मान रखते हैं, तो φ2 बराबर कितना आएगा बेटा, ये N2 आपका रहेगा ही, B1 का कितना मान है, μ0 स्मॉल N1 I1, और ये कितना है बेटा आपका A। करेक्ट है? समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में N1 किसके बराबर है, कैपिटल N1 बटे L के, तो यहां पे N1 की जगह रख दीजिए, φ2 बराबर कैपिटल N2
म्यू जीरो कैपिटल N1 बटे L I1 इंटू ए। ये आ गया आपका क्या बोलेंगे दूसरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब आपको निकालना है अन्योन्य प्रेरकत्व। लिखेंगे अतः पहली परिनालिका के कारण दूसरी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व यानी M21, जिसका आकलन करना है M21। M बराबर सूत्र क्या होता है फाई अपान आई, तो M21 बराबर कितना होगा बेटा फाई 2 जो दूसरी परिनालिका में उत्पन्न हो रहा है बटे I1 जो पहली परिनालिका में धारा बह रही है। ये कहां से आ गया अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से। कहां से आ गया बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से। अब यहाँ पे फाई 2 का मान भरो। जब फाई 2 का मान भरेंगे तो M21 बराबर फाई 2 का कितना मान है देखिए भला म्यू जीरो ये ले गया N1 N2 फिर कितना बेटा I1 A अपान L यानी I1 A अपान L और यहां पे नीचे पहले से कितना है I1, तो I1 से I1 कैंसिल, कितना बचेगा M21 बराबर म्यू जीरो N1 N2 A अपान L। ये आ गया पहली परिनालिका के सापेक्ष दूसरी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अभी पहली परिनालिका के सापेक्ष दूसरे का आया है, अब सेम निकालना है आपको दूसरी परिनालिका के सापेक्ष पहले का। ध्यान दीजिएगा पूरा वही सेम प्रोसेस करेंगे, केवल मान परिवर्तित करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिखेंगे परिनालिका S2 के सापेक्ष S1 का। किसका बेटा परिनालिका S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व यानी M12, इसका मान निकालना। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए आपको दूसरी परिनालिका में क्या बहाना है विद्युत धारा। लिखेंगे जब, ध्यान दीजिएगा, जब परिनालिका S2 में I2 विद्युत धारा कितनी बेटा, जब परिनालिका S2 में I2 विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तब उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर कितने बराबर B2 बराबर म्यू जीरो N2 I2। कोई डाउट? अब इस परिनालिका के कारण पहली परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र यानी B2 के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहली परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 बराबर, केवल अब 1 को 2 में कन्वर्ट करते चले जाना है। फाई 1 बराबर ये कितना होगा आपका N1 B2A। इस B2 के मान को यहां पे भेज दो तो यह आपका आ जाएगा फाई 1 बराबर यहां पे N1, ये तो म्यू जीरो रहेगा और इसका मान कितना है देखो बेटा B2 का म्यू जीरो N2 I2, तो म्यू जीरो N2 I2 इंटू A। ठीक है, अब इस N2 का मान समीकरण 2 से भरना है, तो समीकरण 2 में N2 बराबर कितना है कैपिटल N2 बटे L। तो जब इस N2 का मान भरोगे तो फाई 2 बराबर देखिए फाई 1 बराबर बेटा फाई 1 बराबर N1 म्यू जीरो और N2 का कितना मान है कैपिटल N2 बटे L इंटू I2। करेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका आ गया फाई 1 यानी पहली परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स। अब निकालना है पहली परिनालिका के सापेक्ष दूसरी परिनालिका के सापेक्ष पहले का अन्योन्य प्रेरकत्व यानी M12। क्या निकालना है M12, तो ये बराबर कितना आपका आ जाएगा फाई 1 बटे I2। अब फाई 1 का यहाँ पे मान भरते हैं बेटा, तो M12 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा M12 बराबर फाई 1 का मान देखिए यहाँ पे म्यू जीरो, ये लिख दिए बेटा म्यू जीरो, फिर N1 N2, ये लिख दिए अपन N1 N2, फिर I2A बटे L यानी I2A बटे L और नीचे कितना लिखा है आपका I2, तो I2 से I2 कैंसिल, बचा कितना M12 बराबर बचा आपका म्यू जीरो N1 N2A अपान L। म्यू जीरो N1 N2A अपान L, इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 4।
ठीक, ये आ गया दूसरी परिनालिका के सापेक्ष पहले का अन्योन प्रेरकत्व। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और 4 को जब आपको कंपैरिजन करना है तो m21 किसके बराबर है, देखो बोला μ0 n1 n2 a अपान l, और m12 भी किसके बराबर है, μ0 n1 n2 a अपान l। ये इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, और जब इन दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे बेटा, बराबर, यानी m21 बराबर किसके हो जाएगा, m12 के। लिखेंगे अतः m21 बराबर m12, ये आ गया दो लंबी समाक्षी परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से करिएगा। एक बार आपको निकालना है पहली परिनालिका के सापेक्ष दूसरे का अन्योन्य प्रेरकत्व, दोबारा निकालना है दूसरी परिनालिका के सापेक्ष पहले का अन्योन्य प्रेरकत्व, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना है। यानी यदि एक समान लंबाई की दो समाक्षी परिनालिका हो तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरे के सापेक्ष पहले के अन्योन्य प्रेरकत्व के मान के बराबर होता है। 19वां का अथवा कंप्लीट। ठीक, अब दो क्वेश्चन बचे, 20वां का क्वेश्चन और 20वां का अथवा।